वेलकम टू ZDC। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। आज फिर हम लोग वर्क एंड टाइम पर काम करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक हुआ था। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें क्वेश्चन जो है इस तरह से रहेगा कि ए और बी मिलकर इतने दिनों में करता है, बी और सी मिलकर के इतने दिनों में करता है, सी और ए मिलकर के इतने दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा, या कोई पार्टिकुलर एक कितने दिनों में करेगा। तो इस पर डिपेंडेंट सवाल जो है इस पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज 3 टुगेदर कैन डू द वर्क। तीनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या है कि ए और बी इसको 18 दिनों में करते हैं, बी और सी आपको जो है 24 दिनों में करते हैं, सी और ए आपको 36 दिनों में कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि तीनों अगर एक साथ काम करना शुरू करें तो वो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले ए प्लस बी लिखेंगे। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। बी और सी जो है ए 18 दिनों में, बी प्लस सी जो है आपको 24 दिनों में, और सी प्लस ए जो है आपको 36 दिनों में कर रहा है। ये जो है आपको 3 ग्रुप है। अब इसका तीनों का हम लोग लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 72, 18, 24 और 36 का एलसीएम। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो आपको 4 मरतबा हो जाएगा, ये 3 टाइम्स, और ये जो है आपको 2 टाइम्स जाएगा। अब इसमें हम लोग तीनों का लिखना है, ये इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो जोड़ने पर आपको 9 आएगा। तो अब इसको जब जोड़ेंगे इधर तो आपको आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर आपको लिखना कैसे है, इसमें हम जो है इससे डिवाइड कर देंगे। इसमें आपको 72 है, ये 9 है, तो 9 डेज में कर रहा है, ये 9 डेज में आ रहा है, तो आपको 2a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी, ये 9 डेज आ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपको जो है 9/2। अब जो है 9/2 आ गया, तो आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 72/9/2। तो 2 से ऊपर आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 9 8 जा यानी 16 डेज आंसर हो जाएगा। 16 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेगा। यानी तीनों अगर मिल जाए एक साथ तो काम आपको जो है 16 डेज में होगा। ये जो है आपको तीनों एक साथ मिल करके अगर काम करें तो 16 डेज में काम कर सकता है। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना आसानी से ये काम हो गया। अगर इसी में आप देखें, थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि ए और बी जो है आपको इसको 12 दिनों में करता है, ये 12 दिन है। बी और सी इसको 15 दिनों में करता है, और सी और ए इसको 20 डेज में करता है। तो बताना है कि तीनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा डिजिट चेंज किया है ताकि एक क्वेश्चन और आपका हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी आपको वही काम करना है। ये आपको ए और बी जो है आपको मिल करके 12 दिनों में कर रहा है, ये 15 दिनों में कर रहा है, ये 20 दिनों में कर रहा है। तो इसका जो एलसीएम होगा ये 60 हो जाएगा। अब ये यहाँ से डिवाइड किया 5, इससे डिवाइड किया 4, और इससे डिवाइड किया 3। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको 12 आएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ऐसे भी कर सकते हैं 60/12, यानी कि आपको 5 दिनों में, मगर चूंकि इसकी दुगुनी सलाहियत 5 दिनों में करता है तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 5 × 2 डेज में करेगा, यानी 10 डेज में करेगा। ऐसे भी बना सकते हैं आप, या तो पहले 12 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, या आप पहले इसमें डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों ही तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ये आपको 10 डेज में आंसर आ जाएगा। यानी 2a प्लस बी प्लस सी 5 दिनों में करता है, यानी a प्लस बी प्लस सी की डबल सलाहियत जो है 5 दिनों में कर रही है, तो उसकी सिंगल सलाहियत जो है आपको 10 दिनों में करेगी।
तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी में और भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, और लिखते हैं कि ए और बी जो है 8 दिनों में करता है, बी और सी जो है इसको 12 दिनों में करता है, सी और ए जो है आपको 15 दिनों में करता है। तो बताना है इन हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन डू द वर्क। यानी अब आपको ये करना है कि आपको ए प्लस बी मिलके कर रहा है, बी प्लस सी मिलके कर रहा है, सी और ए मिलके कर रहा है, तो सी कितने दिनों में कर रहा है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता था ए कितने दिनों में कर रहा है या बी कितने दिनों में कर रहा है। तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, और थोड़ा सा देखिए इसमें क्या फर्क आएगा। काम सेम करना है, इसी तरह करना है, आपको इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखिए आपका क्या है, ये है 8 दिन, ये है 12 दिन और ये है 15 दिन। अब ये सभी का जो एलसीएम होगा आपको ये 120 हो जाएगा। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे 8 को तो कितनी मरतबा बन जाएगा 15, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 8 मरतबा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33। अब जब ये 33 आएगा तो इसको हम लोग क्या करना है कि 2a प्लस बी प्लस सी है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये आपको 120 है, ये 33 है, तो 2 आप देखिए a प्लस बी की जगह आप 8 कर दीजिए, प्लस सी कर दीजिए, ये a प्लस बी है 8 हो गया, और इधर सी है ये 33 हो रहा है, इसके बराबर कर लीजिए। तो आपको 16 प्लस 2c, a प्लस बी का है 15 दिन है ना, तो 15 जोड़ेंगे इसमें, और ये हो जाएगा आपको 30, 2c बराबर 33, तो 2c इज इक्वल टू 33 माइनस 30 यानी 2c इज इक्वल टू 3, तो आपका c का आ गया 3/2। अब ये c का एक दिन का काम हुआ, तो c कितने दिनों में काम करेगा, तो नंबर ऑफ डेज जो होगा वो नंबर ऑफ डेज को 120/3/2 यानी 120 इंटू 2/3, और ये हो जाएगा आपको 80 दिन। तो इस तरह से आपका कर सकते हैं। इसमें करना क्या है इसको समझिए कि हम जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह से करेंगे, मगर ये जो a प्लस बी का काम है, या तो आपका c निकालने के लिए था तो a प्लस बी का वैल्यू पुट कर दिया, अगर इसी में क्वेश्चन b निकालने का होता तो a और c आपको 8 पुट कर देते, इसी में अगर रहता आपको जो है कि b का a का निकालना है तो b और c का कर सकते थे। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये a प्लस बी का वैल्यू 15 यहाँ से पुट कर देंगे, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया 30 प्लस 2c इक्वल टू 33, इसके बराबर हो जाएगा। अब जो है c का एक दिन का काम निकल गया। अब c का जब एक दिन का काम निकल गया तो ये जो है टोटल काम कितने दिनों में करेगा, तो 120 में इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन को हमको, अगर इसी क्वेश्चन में रहता आपका कि c की जगह अगर आपका b रहता, अगर c की जगह रहता b, अगर b का निकालना होता तो 2a प्लस बी प्लस सी जो आया था ये 33 था, तो हम a प्लस b निकालना है तो a और c को जोड़ देंगे, तो a और c कितना होगा 8 प्लस b इज इक्वल टू 33, यानी कि 16 प्लस 2b इज इक्वल टू 33, यानी 2b इज इक्वल टू आपको 25, यानी b इज इक्वल टू 25/2, तो b का अकेला कितना हो जाता है 120/25 इंटू 2। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह हम चाहे तो a का निकाल सकते थे 2a प्लस b प्लस c, तो b प्लस c कितना है आपको 10 हो जाता, फिर इधर 33 है ना, तो 2a प्लस 20 बराबर 33, यानी कि 2a बराबर 13, यानी a इक्वल टू 13/2। तो वो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाता, यहाँ भी नंबर ऑफ डे है और यहाँ पर नंबर ऑफ डे क्या होता आपका 120/13 इंटू 2। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते थे। तो बहरहाल ये आपका एक्स्ट्रा हमने बताया, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट, जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 80 दिन आ गया था। इस तरह से हम बाकी दो का भी निकाल सकते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि ए एंड बी जो है आपको किसी काम को 28 डेज में करता है, 28 डेज में, और दे फिनिश द वर्क। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। दे फिनिश्ड the work with the help of C in 21 days. ठीक है? In how many days C alone can do the work. C alone can do the work. अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखिए क्या करना है। इसमें भी आपको ये बहुत आसान हो जाएगा इसमें करना। इसको क्या करते हैं कि आपका A प्लस बी जो है आपका कितना है 28 डेज, और A प्लस बी प्लस C जो है आपका 21 डेज। अब देखिए इस दोनों का भी एलसीएम निकालेंगे। ये आएगा 84, तो ये कितनी मरतबा में जाएगा 4 टाइम्स, ये कितनी मरतबा में जाएगा ये 3 टाइम्स, और ये कितनी मरतबा में जाएगा 4 टाइम्स। तो हम जो है इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो C के लिए देखिए A प्लस बी कितना है 3 है, देख रहे हैं ना 3 है, तो यहाँ से हम 3 पुट कर देंगे। 3 प्लस C इज इक्वल टू 4। ये इस तरह से आप देखिए, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि C के लिए जब हमको निकालना है तो आपको 84 अब बाय इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। चूंकि हमको A B हटा देना है, C के लिए सिर्फ निकालना है, तो हम इस दोनों को इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 4 - 3 यानी 84 डेज आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको B प्लस C दे करके इससे निकाल सकते हैं, A प्लस C दे करके निकाल सकते हैं। तो आप इसको देखते रहिए, इस तरह से आप सवाल बनाते रहेंगे तो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं, और आगे भी आप जो है इसको कंटिन्यू करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हुए अभी तक तो, और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में जो आपको प्रॉब्लम्स हैं सारे दोस्तों को वो उसका समाधान हो सके, और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सके। इसलिए आइए, जुड़िए और इस तरह के सवाल को देखिए ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कंफर्टेबल हो जाए।